नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के जीएस पेपर 1 के बारे में। दोस्तों, जीएस पेपर 1 में टॉपिक कौन कौन से होते हैं और जीएस पेपर 1 में हमें कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, कितनी मात्रा में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जो जीएस पेपर 1 है वो बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हम बात करेंगे सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज की यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में हम किस टॉपिक के लिए कौन सा बुक पढ़ें। जिसके जीएस पेपर 1 में जो पहला टॉपिक है वह है आपका हिस्ट्री। दोस्तों, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें हिस्ट्री में भी अपना एशियंट हिस्ट्री है, मिडावल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। दोस्तों, प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा का बुक होता है, एनसीईआरटी आती है आर एस शर्मा की प्राचीन भारत की, वह आपके लिए सफिशियंट है प्राचीन भारत के टॉपिक के लिए। अब हम आते हैं मिडावल भारत के लिए यानी कि मध्यकालीन भारत के लिए। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्रा की बुक आती है एनसीईआरटी, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ओरिएंट ब्लैक स्वाइन का जो एडिशन है वो आपको सफिशियंट है मध्यकालीन भारत का टॉपिक कवर करने के लिए। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगा, आपको मैं 2 बुक बताऊँगा। ये 2 बुक है। पहला तो ये कि स्पेक्ट्रम। दोस्तों, स्पेक्ट्रम हर कोई जानता है, स्पेक्ट्रम से हर कोई परिचित है। स्पेक्ट्रम आपका इतना मोटा बुक होता है, मेरे पास पड़ा होगा, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम का बुक है। ये आपका स्पेक्ट्रम का बुक है। ये इसके जो ऑथर हैं राजीव अहीर हैं। ये बहुत ही अच्छा है, आपके लिए सफिशियंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। साथ ही साथ अगर आपको बेसिक क्लियर करना है आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का, तो आप विपिन चंद्रा की बुक आती है, एक पतली सी होती है, वो एक नॉवेल्स के फॉर्मेट में बुक आता है, पूरे कहानी के फॉर्मेट में आधुनिक भारत को बताया गया है। तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा आधुनिक भारत के टॉपिक को कवर करने के लिए। दोस्तों, ये रहा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए आपको 2 बुक देखना है। एक तो स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है, आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको प्रीलिम्स के हिसाब से मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपको बेसिक क्लियर करना है आपका आधुनिक भारत का, तो विपिन चंद्रा का बुक आपके लिए सफिशियंट है। अब हम आते हैं हिस्ट्री के टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री का 3 बुक बताया है। एशियन, मिडावल, मॉडर्न के लिए आपका आर एस शर्मा, मध्यकालीन भारत के लिए मैंने बताया सतीश चंद्रा, और आधुनिक भारत के लिए मैंने 2 बुक बताया, एक राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम और एक विपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। दोस्तों, यूपीएससी के टॉपिक में जो पहला टॉपिक है, जैसे कि आप जब सिलेबस देखेंगे यूपीएससी का, तो सिलेबस में ये लाइन मेंशन है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय संस्कृति, है ना, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के लिए आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के लिए फाइन आर्ट की बुक आती है, क्लास 11-12 की, क्लास 12 की शायद फाइन आर्ट की बुक आती है, वो आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक है, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक के रूप में आप नितिन सिंह घानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की। दोस्तों, नितिन सिंह घानिया बहुत ही बल्कि है, बहुत ही मोटी बुक होती है, तो आपको नितिन सिंह घानिया का जो सिलेक्टिव टॉपिक है वो सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गया आर्ट एंड कल्चर का बुक। अब हम आते हैं ज्योग्राफी। दोस्तों, जीएस पेपर 1 में आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, और आपका इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी में। दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए क्लास 11-12 का जो बुक आता है एनसीईआरटी, वो पढ़िए। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है ज्योग्राफी में, भूगोल में, तो आप क्लास 6 से 12 तक की जो ज्योग्राफी की बुक होती है एनसीईआरटी की, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एक सरसरी निगाह से पढ़ने के लिए, अपना एक रिवीजन करने के लिए क्लास 11-12 की जो बुक आती है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की, वो आप पढ़िए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। बशर्ते अगर आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप क्लास 6 से क्लास 12 तक का बुक देख सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्लास 11-12 का बुक ही केवल देख सकते हैं, आपके लिए वो सफिशिएंट है। दोस्तों, ज्योग्राफी का हुआ एनसीईआरटी का।
अब आपको ज्योग्राफी में जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बुक होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का बुक, इसके लिए आपको माजिद हुसैन का जो बुक आता है, मोटी सी बुक होती है, माजिद हुसैन की बुक आप पढ़िए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड बुक के रूप में देखें तो। अब हम आते हैं कि सोसाइटी। दोस्तों जीएस पेपर 1 में यूपीएससी के भारतीय समाज नाम का भी टॉपिक है। दोस्तों इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज के लिए आप क्लास 12 का बुक होता है भारतीय समाज, उसको आप पढ़िए। दोस्तों क्लास 12 का जो बुक है भारतीय समाज, वो आपके लिए सफिशिएंट है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा कंटेंट है जो बेसिक लेवल पर दिए हुए हैं। तो भारतीय समाज के लिए आपका ये बुक हो गया क्लास 12 का एनसीईआरटी, इसको आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। दोस्तों हमने यहाँ पर आज बात किया कि जीएस पेपर 1 में, यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में कौन कौन से बुक हमें पढ़ने हैं, इस संबंध में हमने आज डिस्कस किया है। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जीएस पेपर 2 के लिए कौन कौन से बुक हमें पढ़ने चाहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इस चैनल को उन सभी को भेजें, शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।